नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो 2022 के लिए है और जिसमें आप एज ए नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 2022 बैच के लिए आवेदन दे सकते हैं। एप्लीकेशन जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन के थ्रू भरे जाएंगे। और कब से भरे जाएंगे? 4 जनवरी 2022 से 11 बजे से और 14 जनवरी 2022 यानी कि अगले महीने शाम को 5 बजे तक। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको और जानकारियाँ देता हूँ। दोस्तों, जहाँ हम बात करें एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, तो ये सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन के लिए है, लड़कों के लिए है भर्ती। और पोस्ट ऑफ नाविक की भर्ती है, जिसमें जनरल ड्यूटी जीडी में नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच डीबी में नाविक और यांत्रिक, इंडियन कोस्ट गार्ड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपकी योग्यता क्या रहेगी? जिस नाविक के लिए जीडी में 10+2 12वीं होनी चाहिए, साथ में मैथ्स और फिजिक्स के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में। तीसरा है यांत्रिक, 10वीं पास और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग, जिसका कि कम से कम ड्यूरेशन 3 या 4 साल का होगा। उसके बाद और 10वीं 12वीं क्लास पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा, जो यांत्रिक के लिए है। 10वीं और 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ में वही डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 2 या 3 साल का। लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो ब्रांचेज हैं जहाँ जहाँ पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए। मीन्स आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिप्लोमा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंतर्गत है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में। बाकी आप देख सकते हैं, मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एज दी गई है वो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। 18 साल से और 22 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो नाविक, जीडी और यांत्रिक के लिए जो एज दी गई है वो है 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए। उसके बाद नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है 1 अक्टूबर 2000 से और 30 सितंबर 2004 के बीच का जन्म होना चाहिए। और साथ ही अपर एज, ऊपरी आयु में छूट है 5 साल फॉर SC ST कैंडिडेट और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी की बात करें हम तो टोटल वैकेंसी अभी टेंटेटिव बताया है उन्होंने, बढ़िया घट सकती हैं। नाविक जनरल ड्यूटी में अनरिजर्व में 112 पोस्ट हैं, EWS में 28 हैं, OBC में 72 हैं और ST में 11 हैं, SC में 37 हैं। टोटल 260 पोस्ट हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में UR में 12 हैं और टोटल 35 पोस्ट हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी ये टोटल पोस्ट हैं 13, 9 और 5 पोस्टें हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहेगा? इसके सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे आपका सिलेक्शन होगा? 3 स्टेजेज होंगी, जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज क्वालिफाई और चौथी स्टेज भी है, जिसमें आपको 4 स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आपको ये नियुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको और भी बातें बता देता हूँ।
बाकी ये एग्ज़ाम के बारे में बातें बताई गई हैं कि बायोमेट्रिक वगैरह, फेस फोटोग्राफ वगैरह की बातें बताई गई हैं। सिग्नेचर होना चाहिए, जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे उसी प्रकार का सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने मेंशन किया ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो स्टेजेज हैं एग्ज़ाम की उसके बारे में बात करते हैं। स्टेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन होगा पहले स्टेज में, जिसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में सेक्शन 1, इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए। अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 30 नंबर और 27 नंबर फॉर SC ST। उसके बाद नाविक जनरल ड्यूटी में है सेक्शन 1 एंड 2, 30+20 50 नंबर चाहिए। UR EWS और OBC के लिए और 44 नंबर चाहिए SC ST के लिए। और उसके बाद यांत्रिक के लिए भी सेम ही है, 50 नंबर चाहिए UR EWS OBC के लिए, बाकी 44 नंबर SC ST के लिए। आगे बढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा आपका। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेक्शन 1 जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए था, DB के लिए। मैक्सिमम मार्क 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट मिलेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 60, जिसमें मैथ्स के 20 होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग 10 और GK से 5 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस होगा क्लास 10th का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप पढ़ाई करने बैठें इस एग्ज़ाम के लिए। तो 10th क्लास का सिलेबस होगा और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। सेक्शन 2 यहाँ पे आ जाता है GD के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 50, सेम होगा, टाइम मिलेगा 30 मिनट और टोटल क्वेश्चन कितना होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे। और सिलेबस यहाँ पर रहेगा इसका क्लास 12th मैथ्स एंड फिजिक्स का रहेगा। सेक्शन 3 मैक्सिमम मार्क 50 होंगे, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, 30 मिनट मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, 50 नंबर रहेगा। डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का सिलेबस जो था आपका वही रहेगा। सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सेम वही सिलेबस रहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेस्ड। और सेक्शन 5 में डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस रहेगा। और एग्ज़ाम वही 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 30 मिनट मिलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टेज 2 में क्या होगा वो देखते हैं। स्टेज 2 में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल बी इशूड एज पर द वैकेंसी अवेलेबल एंड रेशियो डिसाइडेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो क्या होगा, जो आपका पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर हो गया, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पे आपको जो मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो उसके आधार पे आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं सेकंड स्टेज में क्या होगा। सेकंड स्टेज में जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। कितने मिनट में, 7 मिनट में। उसके साथ ही 20 स्क्वाट अप्स उठक बैठक जो है वो करनी पड़ेगी, 10 पुशअप्स आपको करने पड़ेंगे। ये आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा सेकंड स्टेज में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद उसी में सेकंड स्टेज के दौरान ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपके डॉक्यूमेंट आपको शो कराने पड़ेंगे, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वो सब आपको वहाँ पे शो कराना पड़ेगा। इसमें भी इसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो आपका एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम होगा आपका मेडिकल का। मेडिकल क्लियर होने के बाद स्टेज 3 है। स्टेज 3 में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1st and 2nd an all India merit list will be prepared and e-admit card for stage 3 final medical at INS Chilka will be issued as per the vacancies available and ratio decided by Indian Coast Guard। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी परफॉर्मेंस आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बनेगी उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोबारा होगा। उसके बाद फाइनल मेडिकल जो होगा आपका वो होगा INS चिल्का पर।
डन एट INS चिल्का। फाइनल मेडिकल होगा। उसके बाद ओरिजिनल सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म, जो भी ज़रूरी कागजात हैं उसके बाद वो जमा होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह। और स्टेज फोर दोस्तों लास्ट है फाइनल सिलेक्शन के लिए। द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट INS चिल्का। तीनों स्टेजों को क्लियर करने के बाद स्टेज 4 में आपको प्रोविजनली सेलेक्ट कर दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी INS चिल्का में। द कैंडिडेट आर टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। Candidate will be terminated from service if the document are reported as not genuine by respective board, university, state government। इसका मतलब ये है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे फाइनली वहाँ पे, और उसके बाद वो जो इंडियन कोस्ट गार्ड बोर्ड रहेगा वो आपको डॉक्यूमेंट को चेक वेरीफाई कराएगा, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट, जहाँ से भी आपने एग्ज़ाम पास किया है। और फाइनली वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट का पता लग जाता है और आप जो ट्रेनिंग है शॉर्ट लिस्टेड, और ट्रेनिंग आपका वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और आप नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद आता है कैसे आपने अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही सिर्फ फॉर्म भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे? 4 जनवरी 2022 11 बजे से 14 जनवरी 2022 5 बजे तक शाम को। ये एक वेबसाइट का लिंक है https://joinindiancoastguard.cdac.in। इस पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर भी साथ में रहेगा, और वो आपको अप्लाई कर देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। उसके बाद फर्स्ट स्टेज के लिए आपको जब भी इसका प्री स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आप वहीं से ही आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो बाकी जो गाइडलाइंस है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। और एक बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट will be cancelled if multiple applications are applied by the candidate for more than one post। आप application are applied by the candidate for more than one post, response to this advertisement and exam fees will not be refunded। Multiple application for only one selected post will also result in cancellation of candidature of exam fee will not be refunded। आपको एक ही पोस्ट में आपको अप्लाई करना है, और अगर आप अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एप्लीकेशन द कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल एट। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप इस मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ में ये फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करने हैं एप्लीकेशन में। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन 2 phases। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज एंड फ्यू आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज। पहले स्टेज में आपके कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद आप सेकेंड स्टेज के लिए अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो फिर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। द कैंडिडेट आर टू स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नाइदर फोटो कॉपी नॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी इज टू बी स्कैन। कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन करने पड़ेंगे, जिसमें फ़ोटोकॉपी स्कैन नहीं करनी, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी स्कैन करके नहीं चलेगी, ओरिजिनल ही आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करना पड़ेगा। कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको क्या करना है? फर्स्ट है पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ 15 दिसंबर से पहले खींची हुई नहीं होनी चाहिए। ये आप याद ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर के बाद ही खींची हुई आपकी फ़ोटो वहाँ पे होनी चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर सिक। फ्रंट सामने की फ़ोटो होनी चाहिए और लाइट बैकग्राउंड के साथ में, और सिर पे ये नहीं कि आपने कोई टोपी पहनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, एक्सेप्ट फॉर सिक।
सिख धर्म के लिए अगर पगड़ी पहनी हुई है तो उनका चल जाएगा। द फोटोग्राफ इज टू टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स। इसका मतलब ये है कि जब आप फ़ोटो खिंचाएंगे तो फोटो में जो भी आप फ़ोटो खिंचाएंगे, फ़ोटो में आपको एक स्लेट पकड़नी है, ब्लैक कलर की स्लेट, ठीक है, ब्लैक कलर की स्लेट पकड़नी है, उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और साथ में डेट होनी चाहिए जिस दिन आप फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ब्लैक स्लेट होनी चाहिए, ब्लैक स्लेट, और उस पर वाइट चॉक से आपको ये लिखना है, ये आपको वाइट चॉक से लिखना है। क्या लिखना है? अपना नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, ठीक है। उसके बाद आपको कैंडिडेट के स्कैन सिग्नेचर, आपको अपने सिग्नेचर स्कैन करने पड़ेंगे। स्कैन क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, जो बाएं हाथ की आपको जो अंगूठा है उसका थंब इम्प्रेशन स्कैन करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश और हिंदी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड आप लगा सकते हैं वहाँ पे, आजकल तो आधार कार्ड सबके पास ही होता है। वोटर आईडी भी यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी। साथ में 10वीं की मार्कशीट स्कैन कॉपी, उसके बाद 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अगर सर्टिफिकेट है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल अगर जरूरी है। उसके बाद स्कैंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, फादर, मदर और गार्जियन इफ़ कैंडिडेट इज अप्लाइंग लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है तो आपके इस जो पेरेंट्स हैं, माता या पिता या गार्जियन में किसी के भी उसमें स्कैन सिग्नेचर लगेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हाथों से लिखा हुआ कैंडिडेट का एक डिक्लेरेशन होगा, वो बताएंगे वो चीज़ कि क्या लिखना है आपको। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट NOC इफ़ कैंडिडेट इज सर्विंग CG पर्सनल और ए सिविलियन ICG, वो उसके लिए है। सर्विस सर्टिफिकेट अगर कोई ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहा है कोस्ट गार्ड में, या फिर कोई कोस्ट गार्ड या फिर सिविलियन है जो वहाँ पे रह रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए वो सर्विस सर्टिफिकेट या NOC जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय GD, जो GD हैं उनके लिए 12th मांगा गया है, तो 12th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन कॉपी। और जो यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए मांगा है, उनको 12th मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट वो भी उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा अगर कंप्लीट हो जाता है। और 10th के बाद ही अगर उन्होंने इंजीनियरिंग की है तो ज़रूरी नहीं है कि 12th की मार्कशीट ही वहाँ पे लगानी है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज की बात आती है, उसमें फिर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो आप PDF में देख सकते हैं, वो बात की बात है। तो अभी दोस्तों आपको इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म तो भर ही जाएगा 4 जनवरी के बाद आपका, लेकिन अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। और जो भी इसका सिलेबस है, जैसे डोमेस्टिक ब्रांच का सिलेबस 10th है और GD का सिलेबस मैथ्स और फिजिक्स का है 12th क्लास का, तो वो आपको तैयारी शुरू कर दी। और यांत्रिक के लिए इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो वो आप शुरू कर दीजिए तैयारी अभी से, और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो। बाकी इन्फॉर्मेशन है इसमें। एक एग्जामिनेशन फ़ी एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट को छोड़कर जो एग्जाम्प्टेड है, जो इस फीस जिनके लिए माफ़ है, उसके अलावा सभी को 250 रुपये फीस इसमें भरनी पड़ेगी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। आप ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या UPI, गूगल पे, भीम और जो भी होता है फ़ोनपे वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे एग्जामिनेशन सिटी वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको प्रीफर सेंटर लगता है वहाँ पे आप एग्जामिनेशन सिटी का सेंटर चूज कर सकते हैं, जो भी उसमें दिया रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके नियर बाई है वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो टेंटेटिव डेट्स हैं कब कब एग्ज़ाम होंगे, तो इस हिसाब से जो भी टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जामिनेशन का, तो आपको मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। नाविक जीडी का मिड और एंड मार्च 2022। 2022 में स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी मार्च में है, 2022 में ही ये एग्ज़ाम होगा, जो स्टेज 1 का। यांत्रिक के लिए भी सेम। उसके बाद स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम मई 2022 में है, और स्टेज थर्ड एंड फोर्थ का एग्ज़ाम कब है, अक्टूबर और अगस्त 2022 में। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं है, 7-8 महीने के अंदर अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन, और 8 से 9 महीने के अंदर आप ये मान के चलिए कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के एक एम्प्लॉय के रूप में कार्य कर रहे होंगे। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज। एडमिट कार्ड का, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट होना चाहिए ई एडमिट कार्ड का, ये आप याद रखिए। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, जैसे कि आपने आधार लगाया है तो वो वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल 10th क्लास मार्कशीट भी आपको ले जानी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद डी में 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको ले जाना पड़ेगा, जो आपने एप्लीकेशन में अपलोड की होगी वही फ़ोटो आपको ले जानी पड़ेगी। और उसके बाद इसमें है SC ST कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। स्टेज सेकंड में भी सेम कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ले जाने हैं। स्टेज 3 में भी सेम कुछ डॉक्यूमेंट, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ गया है, और करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, पर्टिकुलर फैमिली डिटेल वाला सर्टिफिकेट आ गया है, और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, NOC, अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, फ़ोटो ID प्रूफ एज मैंशनड इन एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइस्ट स्टैंडर्ड में भी रिड्यूस्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर, हाइट कम की जा सकती है 0.5 सेंटीमीटर बिलो सेंटर फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ आसाम, जिनके पास आसाम का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और जो इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने वाले हैं, तो उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। चेस्ट इट शुड बी वेल प्रोपोर्शनड, मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। हाइट के हिसाब से आप चेस्ट होनी चाहिए, और जो फुलाव होगा चेस्ट का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद वेट की बात करें तो हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, और एज ±10% चल जाएगा। एज के हिसाब से आपकी 10 कम ज़्यादा है, अगर 10% कम ज़्यादा हाइट वेट है तो चल जाएगा। हियरिंग, सुनने की नॉर्मल। बाकी टैटू के लिए भी एक बात लिखी हुई है, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। सेना में दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हाउएवर सर्टेन कंसेशन आर परमिटेड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरियाज और कम्युनिटीज़। अगर कोई ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, तो वहाँ से वो, उनको अगर बचपन से ही होता है कहीं पे कि टैटू बना दिया गया हो, तो उनके लिए कंसेशन मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए परमानेंट बॉडी टैटू बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाकी ट्रेनिंग की बात की गई है। जो ट्रेनिंग की बात है वो आपका सिलेक्शन के बाद फिर ट्रेनिंग INS चिल्का पे होगी। सी ट्रेनिंग होगी जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। एलोटेड ट्रेड वो यांत्रिक के लिए है, जो भी ट्रेड उनका रहेगा उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होगी। बाकी दोस्तों, बाकी आपको अगर कोई भी डाउट इसमें होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी ज़रूरी अगर कोई कमेंट आता है, जो भी बात होगी, तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बाकी मैं साथ में इस PDF का वहाँ पे लिंक दे दूँगा, तो आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों नाविक, यांत्रिक, GD, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक का
रिक्रूटमेंट डिटेल्स 2021-22। कब से फॉर्म भरना है आपको याद रखना है, 4 जनवरी 2022 से और 14 जनवरी, 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। आपको ये फॉर्म एप्लीकेशन भर देना है और जैसा उन्होंने कहा गया है, जैसा उसमें फॉर्म में मेंशन है कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या अपलोड करना है, फ़ोटो कैसे लगानी है, स्लेट लगा के वहाँ पे लिखना है अपना नाम, और वहाँ पे डेट ऑफ, जिस दिन आप फ़ोटो खींचेंगे उसकी डेट लिखनी है, तो वो आपको वहाँ पे ज़रूर लगानी है। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जाएगा वो आपको लगाना है, अदरवाइज़ आपका जो भी है जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे कुछ गलती ना करें कि आवेदन आपका निरस्त हो, जैसे कि एसएससी में कई बार हो जाता है एसएससी में। तो दोस्तों आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको एक कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।